प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मेरा सामान कहाँ गया यार? मेरा सामान कहाँ गया? मेहबूब साहब मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सामान? हाँ ये लीजिए, ये ओ ये है। बाकी का हिस्सा कहाँ गया? बाकी क्या चाहिए तुमको? इतना ही है और क्या? 2000 में। नहीं ठीक है। क्या कर रहे हैं? सुन रहा था, सुनाई नहीं दे रहा। घर जाके बिजली की तार लगाओ फिर सुनो। अच्छा अच्छा। सिंह साहब सलाम वालेकुम। सलाम नजीर, सलाम, कैसे हो? बस ठीक। आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है तू। हाँ। अच्छा है, कल तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी तेरी। क्या हुआ, कोई तावीज मिल गया या कोई पीर मिल गया? नहीं नहीं सिंह साहब, पीर नहीं मिला कोई, बस ऊपर वाला आजकल थोड़ा मेहरबान है। अच्छा है, अच्छा है, उसी का भरोसा है सबको बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। और यार महबूब, ये बड़ा खुश दिखाई दे रहा है आज। अरे बच्चा है नजीर, और हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी। सामान जल्दी से उतारो। देखिए सूफी साहब, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, भूलना चाहता हूँ। जिगरी मर गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छी बात है रज़ाक भाई, माफ कर देना सबसे बड़ा सवाब है। लेकिन आप देखिए तो उसे, अभी तक उसकी दुकान बंद है, बेचारे ने अपनी दुकान भी नहीं खोली। देखिए। तो ठीक है, आप देख ही रहे हैं ना, तो मैं क्यों देखूं? ठीक है। तो इसका मतलब है आप अभी तक उससे नाराज हैं। अब देखिए तो वो कितना परेशान लग रहा है। अब बच्चा समझकर उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो माफ कर दिया, बिल्कुल माफ कर दिया। नहीं 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 रज़ाक भाई, ऐसे नहीं, मैं उसे यहाँ बुला कर रहा। नहीं नहीं, खुदा के लिए उसे यहाँ मत बुलाइए आप। अरे वो एक मुर्गी के बजाय आपको 10 मुर्गियाँ देने को नहीं नहीं, मुझे मुर्गियाँ नहीं चाहिए, मुर्गियों से मुझे नफरत है, बड़ी आवारा बच्चलन होती है। अरे मैं एक क्या 100 मुर्गियाँ उसे दे दूंगा। अब मैं जिंदगी भर कभी मुर्गियाँ नहीं पालूंगा, आपकी कसम। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, क्या कहूँ क्या मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ
भाई नजीरा, भाई नजीरा, अच्छी बात है। मैं चोर हूँ, चोर हूँ, मैं मुर्गी चोर हूँ, मुर्गी चोर हूँ, मुर्गी चोर हूँ। गाना था, ये भी कोई गाना है? अब रज़ाक भाई ये तो आजकल के नौजवानों की पसंद है। तो देखिए अभी तक दुकान बंद है और बेचारा रो रो के चला गया। अब नजीर को भी गाना ये बजाना था। अब आप क्या चाहते हैं सूजी साहब, मैं भी दुकान छोड़कर चला जाऊं? मैं परेशान नहीं हूं, मेरा जो नुकसान हुआ मैं किसी को बता सकता हूं। अरे मेरी जिगरी मर गई, जिगरी। अब मैं जिगरी को कहां से लाऊंगा? रज़ाक भाई ये मुर्गी, ये एक कौवा है, कौवा, काला काला कौवा, कौवा। ये आपकी मुर्गी नहीं है? मुर्गी है, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, मुर्गी है, मुर्गी है। मुर्गी को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। चोर, 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 बचाओ, बचाओ, क्या करने वाले थे? मेरे भाई का खून, इसका खून। खुदा की कसम मैं इसका खून नहीं कर रहा था। हाथ में छुरा लेकर मेरे ऊपर छलांग मार दी और मेरा मुंह बंद करने वाले थे। तुम इतना गिर गए, तुम 2 रोटियों को बचाने के लिए अपने साले का कत्ल करने लगे थे। अरे ये 2 क्या 10 रोटियां का है, बाप की कसम मैं इसको कुछ नहीं कर रहा था। भाईजान मुझे मारने वाले थे, मैं अपने घर चला जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। अरे मैं तो बाहर जा रहा था। तुम झूठ मत बोलो। भाई उठो, सामान ला दो। अब हम यहाँ मरने के लिए नहीं रुकेंगे। मैं अपने इकलौते भाई का खून नहीं होने दूंगी। आप भाई रात भर मैं इनके पांव दबाता रहा, लेकिन मुझे क्या मालूम कि 2 घंटे के बाद ये मेरी गर्दन काटेंगे। आतंकवादी? मैं आतंकवादी नहीं हूँ। कसाईयों का छुरा लेकर आधी रात को क्या कर रहे थे? मुर्गी ज़िबा करने जा रहे थे? हाँ। हाँ? तुम्हें मेरा भाई मुर्गी नजर आ रहा है? मुर्गी खाई मशीन ने, और तुम इस बेचारे का गला काटने जा रहे थे? खुदा की कसम फातिमा, देखो हबीब तो मेरे भाई जैसा है, मैं उसको उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम प्यार करती हो। देखो तुम जो समझ रही हो मैं वो नहीं कर रहा था। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। तुम अकेले ऐश करना। अरे चुप हो जाओ, चुप, मोहल्ले वाले जान जाएंगे। अरे तो जानने दो, सबको सुन लेने दो कि तुम्हें अपने साले की 2 रोटियां कितनी भारी लगने लगी है। अरे गला ही काटना था तो मेरा गला काट देते, ताकि ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर तो जाती। हाय अम्मा, हाय अम्मा। अरे चुप हो जाओ, चुप, मैं ही चला जाता हूँ। मैं भी बाहर जाती हूँ। अरे तू यही बैठ, वरना वो साले तेरी गर्दन भी काट देगा। मैं भी उसकी गर्दन काट दूंगी। चुप बेअकल, तू उसकी गर्दन काटेगी जिसने तुझे इस घर में रखा, तुम दोनों को बाप बन के सहारा दिया। माँ तू पागल हो रही है, तू खामोश हो जा वरना सब जान जाएंगे। अरे जाने दे, आज सबको तेरे बाप की करतूत का पता तो चले। अरे बाप ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। नसीमा मुझसे पूछो, मुझसे। वो अगर तुम्हारे ऊपर गिरते और तुम छुरा देख लेती तो वही मर जाती। सुबह उठते ही पहली बात न्याज दूंगी, मैं भी न्याज दूंगी। अरे सुबह होने तो दो। पता नहीं बच्चे भी चले गए। इस मुर्गी ने मेरी नींद उड़ा दी, मुझे जलील किया, घर वालों का मैं दुश्मन बन गया। अरे वो तो खुदा ने बचा लिया, अगर वाकई ये छुरा उस मोटे के पेट में उतर जाता तो फांसी पर चढ़ने से पहले फातिमा मुझे फांसी पर चढ़ा देती। ये सब जिगरी की मेहरबानियां है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। बता
मैंने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा था बता, जो तूने ये फल दिया? बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे मेरे प्यार से खिलाए हुए दाने भूल गई? आज मैं तेरे सारे दाने निकालता हूं। जिगरी, जिगरी, मैं तुझे मार भी नहीं सकता जिगरी, नहीं मार सकता, मैं तुझे नहीं मार सकता। जागू तो सो जाए हो। अरे नजीरे! जी 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 मौसे। अरे तूने रजाक को देखा क्या? रजाक? नहीं नहीं, क्यों, कोई काम था? अरे नहीं नहीं, बस रहने दे। भाईजान, 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 कहाँ हो तुम? भाईजान, एक जिगरी गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, लेकिन मैं दूसरे भाईजान कहाँ से लाऊं? हमीदा का क्या होगा? नसीबा का क्या होगा? अपनी का क्या होगा भाईजान? हमारा क्या होगा? भाईजान, मैंने जिगरी को नहीं कहा। कहाँ हो तुम? भाईजान को देखा? रज़ाक साहब को? हाँ, नहीं देखा। क्यों, कोई काम है? कुछ नहीं, यूं ही। तुमने भी नहीं देखा? किसको? रज़ाक फूफा को। नहीं तो क्यों? चूरा मारा था। हाय, वो कहाँ चले गए? मुझसे ही गलती हो गई, मैंने ही उन्हें गलत समझा। अब ध्यान आया, कल बड़े शौक से वो तरबूज लेकर आए थे, उन्हें तरबूज बहुत पसंद है। हम लोग का पेट भरने के लिए वो इतना काम करते हैं कि उन्हें तरबूज खाना भी याद नहीं रहा। आए, मैं मुझसे सिर्फ उन्हें तरबूज नहीं खिला सकी। मैं खिलाऊंगी उन्हें तरबूज। तो कब खिलाएगी? जब वो मिलेंगे तब ना। अपने ख्वाब में तरबूज दिखाई दिया होगा, उसी को ढूंढने निकले होंगे, अंधेरे में ढूंढ रहे होंगे कि हम लोग की नींद न टूट जाए। आप अंधेरे में मेरे सर को तरबूज समझकर काट देते तो? लेकिन काटा तो नहीं ना, बेचारे से गलती हो गई। आज तो मैं बच गया आप। कल से यहाँ नहीं सोऊंगा, किसी पड़ोसी के घर चला जाऊंगा। वो खुद तो चला गया। ऐसा लगता है वो अभी भी यहाँ पर है। खुश हो जा, तू खुश हो जा, तेरी रोटियां गिनने वाला चला गया है। कहाँ गया होगा मेरा रज़ाक, मेरा सरताज? आप ये किसकी आवाज थी? पता नहीं। पता नहीं?
अरे ये मेरे तांगे की आवाज तो नहीं थी। तेरी घोड़ी का पेट खराब होगा, तू तांगा चला। अरे नहीं नहीं, मेरी दंदो बिल्कुल ठीक है। अरे तो फिर तेरा पेट खराब होगा या मेरे पेट में गड़बड़ है, तू तांगा चला ना। अरे आपको जाना किधर है? अरे तू सवारी से मतलब रख, तांगा चला। मुझे भी एक सवारी उठानी है। दरअसल बात यह है कि मुझे बड़ी जल्दी है। अरे मेरा भी तंदूर नहीं जला, मुझे भी जल्दी है, बस थोड़ी दूर और। थोड़ी दूर? अरे ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ क्या देगा, मुझे वापस भी आना है। वापस भी? लेकिन कितनी देर लगेगी? बस बस थोड़ी देर। रुक 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 रुक, थोड़ा काम है। चल भांडे, काम हो गया। लेकिन यहाँ क्या काम था आपको? असल में मेरा ही पेट खराब था। है? अरे तो इसके लिए तांगा यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अरे मजबूरी थी, तू चल तो। भाई इतने साल हो गए, ऐसा पहली बार हो रहा है। रज़ाक बिना बताए तो दुकान से भी नहीं निकलता है। और लेकिन जा कहाँ सकता है? अरे सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रक से एक चक्कर मार के आता हूँ। अरे हो सकता है वो नाराज होकर कहीं चला गया हो। हाँ, रात को उनके घर से शोर की आवाज आ रही थी। जिस दिन से उसकी मुर्गी चोरी हुई है, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी तो वो मुर्गी की आवाज निकालता है, कभी कुछ और। आजकल तो वो ठीक ढंग से बात भी नहीं करता। ये सब बशीर दर्जी की मेहरबानी है। ऐसी बात नहीं करते नजीर। तुमने उसे चोरी करते हुए देखा है? डार साहब बता रहे थे कि वो मुर्गी खरीदने इनके सामने गया था। तुम्हें भी तो वो बता कर गया था। हो सकता है मुर्गी कुत्ता ले गया हो। बशीर कुत्ता। क्या बदतमीजी है? अगर उसने ये हरकत की होती तो वो इतना शर्मिंदा नहीं होता। पता है उसने 2 दिन से दुकान नहीं खोली अपनी। अरे रज़ाक, कहाँ गए थे भैया तुम? और रज़ाक भाई बिना बताए कहाँ चले गए थे? यहाँ हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। अरे महबूब तो ट्रक लेकर आपको ढूंढने के लिए जाने वाला था। जरूरी काम था। कितना भी जरूरी काम हो रज़ाक, बताकर जाना चाहिए था। घर वाले परेशान, मोहल्ले वाले परेशान, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो बता नहीं सकते थे हम लोगों को? अरे ये तो बिना बताए चला गया। और क्यों बांडे पुत्र, कहाँ ले गया था तू रज़ाक को? ओ जंगल की तरफ। की तरफ क्यों? बस टांगे पर सवार हो गए, बोले चल। मैंने कहा कहाँ? बोले बस चल। और पता नहीं रास्ते भर वो क्या अजीब अजीब सी आवाजें निकालते चलते रहे। हाँ, मैंने भी सुनी थी आवाजें, कुछ मुर्गी जैसी। हाँ बिल्कुल वो मुर्गी जैसी। मैंने पूछा तो बोले शायद तेरी घोड़ी का पेट खराब है? उसके बाद वो झाड़ियों के पास गए, बोले रुक रुक रुक। मैं रुक गया, फिर झाड़ियों की तरफ गए, 2 मिनट बाद वापस हो गए। बोले कि शायद मेरा ही पेट खराब था। मैंने कहा इसके लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? बोले बस मजबूरी थी। ये सब लोग कहाँ चले गए? कहीं मेरी दंदों का ही पेट तो नहीं खराब? अरे ये यहाँ क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? देखो जो भी हुआ हमें माफ कर दो, लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह दोबारा घर छोड़ के कभी मत जाना। अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लेती। मुझे माफ कर दो। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मुझे असलियत का पता चला। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? बताने जैसा था क्या जो बताता? आधी रात को छुरी लेकर उठे। अरे तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। क्या सोच कर उठे थे? किसे काटने का इरादा था? बताओ या तुम खुद बताओगे? मैं क्या बताऊं? मैं बताऊं? दरअसल तुम तरबूज काटने जा रहे थे, है ना? तरबूज लाऊं? तरबूज। हाँ, वो क्या हुआ कि छुरी मिल गई, तरबूज नहीं मिला। तरबूज और छुरी। अरे मुर्गा निकल गया मेरा, तड़पे को छोड़ के। तो पड़ोसन, अरे तो पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल। मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना।
मेरा भाई, खुदा के लिए मुझ पे रहम कर, ये गाना मत बजा। अगर मैं अपने साथ हुए हादसे को भूलना चाहूं तो तेरा ये गाना सुन के नहीं भूल सकता। कोई और गाना बजा ले। मेरा भाई, मेरा दोस्त, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे पास तो ये एक ही कासेट है ना। एक ही है? यही बैठे रहना, कहीं जाना मत। अच्छा मैं भी क्या कहूँ क्या हुआ है कमाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना, दिन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। मेरी सारी कोशिशें लेने पर ये गाना मत बजा। तुझे पता नहीं है, तेरा ये गाना सुन सुन के गली मोहल्ले का हर बच्चा मुझे देख के यही गाना गाता है। अच्छा अबे दांत दिखा रहा है, खुदा से डर, खुदा से डर। मेरे मौला जिसने मेरे साथ ऐसा किया है उसका मुंह काला कर, जिसने मुझे जलील किया है उसे जलील और खार कर दे, और जिसने भी रज़ाक की मुर्गी चुराई है उसे टीवी हो जाए, उसे कोड निकले, उसके पोड़े निकले, उसका घर न रहे, उसकी दुकान पे ताला लग जाए। बस बस बशीर बस। अरे गाली देने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। बस अब भूल जा ये सब। भूल जाओ? ये सब भूल जाओ? अरे मेरा ईमान गया, मेरी इज्जत गई, और तू कह रहा भूल जाओ? तू मेरा दोस्त है ना, तो दुश्मन मत बन। ये पकड़ कैसे, इसे बचा, और मैं जा रहा हूँ। मरदूद, कितनी सारी बद्दुआएं देके गया। टीबी हो जाए, जलीलो खार हो जाए, फोड़ा निकल आए, दुकान पे ताला लग जाए। अरे अल्लाह ने अगर एक भी बद्दुआ गलती से सुन ली तो मैं तो गया ना काम से। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू कोई पीर है, फकीर है तू? तेरी दुआओं में दम नहीं है, ऐसा अंधेर नहीं है। कैसेट कौन सा लाया? लगा के देखता हूँ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ओ खुदाया रहम कर। है तो आराम, मर गया भाई फादर।